यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सेवा परीक्षा 2025 का रिजल्ट जैसे ही घोषित हुआ, पूरे देश में खुशी और जश्न का माहौल था। हर साल की तरह इस बार भी हजारों उम्मीदवारों के कई सालों की मेहनत का परिणाम सामने आया। लेकिन इस बार रिजल्ट के बाद एक ऐसा विवाद सामने आया जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह विवाद किसी टॉपर को लेकर नहीं, बल्कि ऑल इंडिया रैंक 301 को लेकर था। रिजल्ट आने के कुछ ही घंटों बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें बिहार के आरा जिले की एक लड़की ने दावा किया कि उसने यूपीएससी में 301वीं रैंक हासिल की है। उसके परिवार और आसपास के लोगों ने भी जश्न मनाना शुरू कर दिया। कई स्थानीय मीडिया चैनलों ने उसका इंटरव्यू भी लिया और उसे सफल उम्मीदवार के रूप में दिखाया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। कुछ समय बाद उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की एक दूसरी लड़की सामने आई जिसका नाम भी आकांक्षा सिंह था और उसने भी दावा किया कि वही असली उम्मीदवार है जिसने 301वीं रैंक हासिल की है। यहीं से पूरे मामले में जबरदस्त भ्रम पैदा हो गया। दो अलग अलग राज्यों की दो लड़कियां, दोनों का नाम एक जैसा, दोनों का दावा एक ही रैंक पर। सोशल मीडिया पर लोग पूछने लगे कि आखिर असली उम्मीदवार कौन है। मामला और ज्यादा पेचीदा तब हो गया जब दोनों के द्वारा शेयर किए गए दस्तावेजों में रोल नंबर भी एक जैसा दिखाई दिया। बताया गया कि दोनों के एडमिट कार्ड में रोल नंबर 8,56,794 दिख रहा था। सामान्य तौर पर यूपीएससी में हर उम्मीदवार को अलग रोल नंबर दिया जाता है, इसीलिए एक ही रोल नंबर दो लोगों के पास होना असंभव माना जाता है। यही वजह थी कि इस मामले ने पूरे देश में सनसनी। बिहार की आकांक्षा सिंह का दावा था कि उन्होंने दूसरी बार में यह परीक्षा पास की है और उन्होंने रोजाना 8 से 10 घंटे पढ़ाई करके सफलता हासिल की। उन्हें मीडिया को बताया कि यह उनके परिवार और खास तौर पर उनके दादा का सपना था कि वह सिविल सर्विस में जाएं। उनके दादा ब्रह्मेश्वर सिंह एक विवादित व्यक्ति रहे थे और उनके परिवार का नाम पहले से ही चर्चा में रहा था। जबकि दूसरी तरफ मेरे को इस बार यूपीएससी सीएसई 2025 रिजल्ट में 301 रैंक आया है। मैं गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हूँ और पेशे से एक डॉक्टर हूँ। मैंने एमबीबीएस और मास्टर्स कर रखा है। मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ फ्रॉम एम्स पटना। अभी मेरे जानने में आया है कि एक और लड़की है जो अपना रैंक 301 क्लेम कर रही हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उसके क्लैरिफिकेशन के लिए भी है। आप लोग अपने एडमिट कार्ड में देख सकते हैं, जो मैंने देखा है उसमें बारकोड है जिसके थ्रू रियलिटी विल बी वेरी क्लियर। सो आई एम जस्ट होपफुल दिस क्लैरिफाइज एंड आई एम वेरी हम्बल्ड टुडे दैट आई हैव बीन एबल टू गेट माय नेम इन द लिस्ट। सो आई जस्ट वांट टू एंजॉय दिस मोमेंट। थैंक यू। उत्तर प्रदेश की आकांक्षा सिंह ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा कि उनके नाम और पहचान का इस्तेमाल करके कोई और व्यक्ति झूठा दावा कर रहा है। उन्होंने अपना ई समन लेटर और एडमिट कार्ड भी दिखाया और कहा कि असली उम्मीदवार वही हैं। अब सवाल उठने लगा कि आखिर सच क्या है। कुछ लोगों ने यह भी शक जताया कि कहीं किसी ने फर्जी दस्तावेज बनाकर दावा तो नहीं कर दिया। सोशल मीडिया पर कई लोगों ने दोनों के एडमिट कार्ड की तुलना शुरू कर दी। जब एडमिट कार्ड के क्यूआर कोड को स्कैन किया गया तो एक बड़ा फर्क सामने आया। बिहार वाली आकांक्षा के एडमिट कार्ड में रोल नंबर और क्यूआर कोड में अलग अलग नंबर दिखाई दे रहे थे। वहीं यूपी वाली आकांक्षा के दस्तावेजों में रोल नंबर और क्यूआर कोड का डेटा एक जैसा था। इसी वजह से लोगों का शक और बढ़ गया कि शायद किसी ने एडिट करके फर्जी दस्तावेज बना दिए हैं। मामला इतना बढ़ गया कि ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब पर हजारों लोग इस पर बहस करने लगे। कई न्यूज चैनलों ने बिना पूरी जांच के बिहार वाली लड़की का इंटरव्यू दिखा दिया था। बाद में जब दूसरा दावा सामने आया तो मीडिया की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठने लगे। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि हो सकता है यूपीएससी की तरफ से कोई तकनीकी गलती हुई हो। लेकिन विशेषज्ञों ने बताया कि यूपीएससी का सिस्टम काफी सख्त होता है और इस तरह की गलती लगभग असंभव है, क्योंकि हर उम्मीदवार का डेटा कई स्तरों पर वेरीफाई किया जाता है। इसके बाद सबकी नजर यूपीएससी और केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण पर टिक गई। आखिरकार कुछ समय बाद आधिकारिक जानकारी सामने आई। जांच और रिकॉर्ड डर की पुष्टि के बाद बताया गया कि 301वीं रैंक की असली उम्मीदवार उत्तर प्रदेश के गाजीपुर की आकांक्षा सिंह है। इस आधिकारिक पुष्टि के बाद पूरे मामले पर विराम लग गया।
सरकार और संबंधित अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया कि गाजीपुर की उम्मीदवार ने ही परीक्षा पास की है और वही मेरिट लिस्ट में 301वीं रैंक पर है। इस घटना ने कई बड़े सवाल भी खड़े किए। पहला सवाल यह कि सोशल मीडिया के दौर में बिना पूरी जांच के किसी भी खबर को वायरल कर दिया जाता है। दूसरा सवाल यह कि कुछ मीडिया संस्थानों ने भी जल्दबाजी में बिना पुष्टि किए इंटरव्यू चला दिए। तीसरा सवाल यह कि अगर कोई व्यक्ति वास्तव में फर्जी दावा करता है तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के मामलों में कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि सरकारी परीक्षा के परिणाम के बारे में गलत दावा करना और लोगों को भ्रमित करना गंभीर मामला माना जाता है। सच सामने आता है तो लोगों की भावनाएं भी जुड़ जाती हैं। कई यूपीएससी उम्मीदवारों ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह घटना उनके लिए भी चौंकाने वाली थी, क्योंकि इस परीक्षा की विश्वसनीयता पर हमेशा से भरोसा किया जाता रहा है। हालांकि बाद में आधिकारिक स्पष्टीकरण आने के बाद यह भरोसा फिर से कायम हो गया। इस पूरे घटनाक्रम ने यह भी दिखाया कि इंटरनेट और सोशल मीडिया कितनी तेजी से किसी भी खबर को बड़ा बना सकते हैं। कुछ ही घंटों में यह मामला देश भर की चर्चा बन गया था। आखिरकार सच्चाई सामने आने के बाद यह स्पष्ट हो गया कि 301वीं रैंक की असली उम्मीदवार गाजीपुर की आकांक्षा सिंह ही हैं और वही आगे चलकर प्रशासनिक सेवा के लिए चयनित होंगी।